प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि कल जो है 77 स्वतंत्रता दिवस पे उन्होंने कहा हम भारतवासी हृदय से स्वीकार करते हैं। कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे अब की बार भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वंशवाद पे लड़ाई लड़ना है, सोचने की बात है, आश्चर्य की बात है कि आप 10 साल से परिवारवाद चिल्ला रहे हैं, तुष्टीकरण चिल्ला रहे हैं, भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हैं। सोचिए प्रधानमंत्री जी, देश की जनता नहीं जानती है कि भ्रष्टाचारियों को आप जो है भाजपा वॉशिंग मशीन में धुल करके अपनी पार्टी में महिमा मंडित करके महाराष्ट्र में उनको पद दे देते, आप भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। सोचिए, भ्रष्टाचार परिवारवाद ही मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार परिवारवाद तुष्टीकरण मुद्दा नहीं है। ज्वलंत मुद्दा जो है इस देश का महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, देश की सीमा है। इन सब मुद्दों कब लेकर के आएंगे? देश से आपकी बड़ी उम्मीद थी, जब आप बोला करते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश बड़ा खुश हुआ, हमारे देश को बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन बहुत दिनों से आप चुप थे, ना बोलते थे ना बोलने देते थे। आपने बोला थोड़ी देर के लिए मणिपुर के मामले शांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आग लगा रहा हूँ, लेकिन अंतर पीड़ा वहाँ से जो बातें निकल के आ रही है, आज भी स्थितियाँ वही है। अब सोचिए, महंगाई के जख्म कितने गहरे होते हैं, आज भी टमाटर पर पहरे होते हैं। 1200 का हुआ सिलेंडर, रोती हैं अम्माते, 1200 का हुआ सिलेंडर, रोती हैं अम्माते, रोती हैं अम्माते। अब सोचिए, मन की बातों से अच्छी है मनमोहन की बातें, मन की बातों से अच्छी है। आप हमेशा मन की बात करते हो, आपके मन की बातों की अपेक्षा जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात है ना, ये पहले प्रधानमंत्री है जो जनता से रूबरू होकर मन की बात करते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है, बहुत से जब इस देश को आज़ादी मिली थी, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, वो इंदिरा गांधी थी, जन जन के दिलों पर राज करती थी। देश के विकास और समृद्धि के लिए नए नए औद्योगिक प्रतिष्ठान लगा करके, प्रमाण संस्थान लगा करके, लोगों के शिक्षण के स्कूल नहीं थे, शिक्षण संस्थान नहीं थे, स्कूल बना करके पढ़ा कर लिखा करके नौकरी दिया। मोदी जी ने विकास नहीं किया है। विकास, हाँ, विकास से 5 साल तो कर रहे हैं भाई, विकास एक संसद हुआ। मैं कहना चाहूँगा, हाँ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, हाँ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। सर, अमृत चल रहा है 9 साल बेमिसाल। सवाल सुन लीजिए आप, कटता सभी को एक कहानी होनी चाहिए। माननीय जी शिलान्यास करते हैं और उद्घाटन करते हैं, देश को एक संसद दे दिए हैं। मैं चाहूँगा कि अगली साल जब आप 11वीं बार जो है लाल किला के प्राचीर से बोले, तो एक नया लाल किला भी दे दें। देखा कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ पहुँचे, नहीं बेइज्जती करवा दी। पहुँचना ना पहुँचना अभाव है, परिस्थितियों की बात है, कौन पहुँचता है कहीं नहीं पहुँचता है। बहुत सारे लोग पहुँचाते हैं, लेकिन आप किस किस दिलों में बने रहोगे कि कहाँ कहाँ तक पहुँचेगे, आपका ये व्यवहार तय करता है। घबराहट कांग्रेस या वंशवाद से ऊपर सोच नहीं जा सकती, मतलब उनकी सोच नहीं जा सकती है। देखिए, वंशवाद से ऊपर वंशवाद की प्रक्रिया जहाँ तक होती है, अपना लोकतांत्रिक देश है, लोक संविधान से, लोकतंत्र के सिस्टम से चलता है। अब वो राजा का समय चला गया कि राजा अंतिम सांस तक राज करेगा, मरते समय अपने बेटे को दे देगा तो वंशवाद होगा। अब वंशवाद का जमाना नहीं है। अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा है, मेरे परिवार का अच्छा है, अगर हम देश की सेवा की, समाज की सेवा में है, तो विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में जाएगा, जनता को प्रिय होगा, वोट देगा तो विधायक और सांसद बनेगा, तब जाकर के होता है। वंशवाद का मतलब ये होता है, हमने अपने राज्य का संपूर्ण दायित्व, जिम्मेदारी बिना जनता की राय लिए उसे चुन दिया, तो वंशवाद होता है। आज वंशविहीन लोग क्या जानेंगे, जिसके गौर करना मेरी बात को, वो वंशविहीन लोग क्या जानेंगे जिनके वंश नहीं होते। एक परिवार को संचालित करने के लिए दैविक भौतिक कष्टों का सामना करके बड़ी मुश्किल से परिवार को बनाया जाता है। परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। अगर आदमी के पास परिवार नहीं होगा तो आने वाले समय में क्या किसान देश को देगा, क्या जवान देगा, क्या बहन बेटियां देंगे। जहां वीरता पूजित होगी, कायर का गुणगान नहीं होगा। जब वीर इंडिया वाले कर देंगे, अब देश अपना मुल्क मसान नहीं होगा। फिर फहराएंगे तिरंगा मोदी जी लाल किले पे। मोदी जी नहीं फहराएंगे, देश का प्रधानमंत्री फहराएगा। मोदी जी व्यक्ति विशेष नहीं, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी फिर से आ नहीं रहे, अगला प्रधानमंत्री ही फहराएगा, कोई लल्लू पंजू नहीं फहराएगा।
जो फहराता है लाल किला के प्राचीर पे वो वही प्रधानमंत्री तो हम भी बने। कह रहे हैं, मोदी जी लल्लू ही पंजू आप बनाएंगे। किसे कह रहे हैं? मेरी बात सुनो, लल्लू पंजू वहाँ पर कोई झंडा फहराने नहीं जाता है। देश का प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से ध्वजारोहण करके अपनी बात को देश हित में रखता है, देश की जनता के लिए रखता पीएम है। मोदी फिर से जीत कर आएंगे, प्रधानमंत्री के हैसियत से फिर से फहराएंगे। उन्होंने कहा 15 अगस्त को दोबारा हम आएंगे, तिबारा आएंगे, फहराएंगे झंडा। मैं तो कहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, देश की जनता के लिए आप 18 घंटे काम करते हैं, आप बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। अगर इतना काम करेंगे, देश में बहुत युवा भी पड़े हैं, बेरोजगार पड़े हैं, आप जो है प्रस्थान करो। आपने न देश की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया, पता है आप लोगों को, आप जनता को बताना, देश की आबादी नंबर 1 की है भारत देश की। इसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, हमारे देश की कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत होगी, न देश मजबूत हो पाएगा, न देश मजबूत हो पाएगा। ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई राज कमल का हमको ये चलता रहा, दे रहे थे उन्नति की दुहाई हमको, राज कमल का हमको ये चलता रहा। तो इसलिए जो है आबादी पर कंट्रोल करे, देश की महंगाई कंट्रोल करे, तब जाकर के देश जो अरे है। कल मोदी जी ने कहा युवाओं पर गर्व है। युवाओं पे गर्व है, हाँ, हमें भी गर्व है, आपको अपने देश पे होना चाहिए। अपने देश पे कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए। मेरे मालिक मेरे भगवान, ये बंदा चाहता है तुमसे युवा पीढ़ी संभल करके अब विवेकानंद हो जाए। मैं भी चाहता हूँ बेटियाँ जो है विभूषित हो जाए, गुणों से युक्त हो जाए, देश का युवा जो है देश के प्रति समर्पित भावना हो जाए। अगले 5 साल में जनता का सपना पूरा होगा और अर्थव्यवस्था देश का जो है तीसरे नंबर पे चला जाएगा। भारत जो है उथल पुथल और संभावनाओं का देश है। स्थिरता, रोध प्रतिरोध ये सब बना रहता है। जो मैं तथ्य दे रहा हूँ यही सत्य भी है, जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ यही सत्य दे रहा हूँ। इसलिए क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर भारत माँ की कीर्ति मत करना धूमिल, हिंदू मुस्लिम बना करके विवादों में उलझकर भारत माँ की कीर्ति मत करना धूमिल, करो शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। जनता को अपना परिवार समझते हैं मोदी जी, परिवारजन क्या है? मोदी जी प्रधानमंत्री हो करके जनता को अपना परिवार नहीं समझेंगे, क्या कूड़ा समझेंगे? ये अच्छी बात है हर आदमी को। आप मेरे हो राक्षस समझते हैं, क्या? जनता को राक्षस बताते हैं। देखिए, वो उनकी विद्वता है, वो उनका ज्ञान है, वो उनकी विद्वता है, उनका ज्ञान है। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री जनता को अपना परिवार समझना चाहिए, चाहे आज रहे या न रहे। अगर इतनी ऊंची कुर्सी पर रहेंगे तो हमें इस बात को समझ के चलना होगा, इस भारत देश के हम अकेले प्रधानमंत्री है, पूरा परिवार हमारा है। विकास हो रहा है, आपको रास नहीं आ रहा है क्या? हमें रास क्यों नहीं आ रहा है? विकास होना चाहिए। देश के विकास, अगर देश का विकास हो रहा है तो उसके साथ हूँ मैं। अगर बढ़ती है महंगाई बढ़ने दो, अपना काम चला लेंगे, चावल दाल छोड़ करके घास की रोटी खा लेंगे। अगर हमारे देश पे आँच आती है, कोई कल आतंकवादी घुसपैठी हमारे देश में परमाणु शक्तियों से हमला करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमारे युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार होंगे, न समाज स्वीकार करेगा, न लोग स्वीकार करेंगे। शिक्षा को भी मोदी जी मजबूत कराएं, शिक्षा को भी मजबूत करें, देश की सीमा को भी मजबूत करें, महंगाई को भी मजबूत करें। विकास दिखाई क्यों नहीं दे रहा नहीं, आपको? कहा जाता देश सुरक्षित हाथों में। मोदी जी के राज में पाकिस्तान और चीन थर-थर काँप रहा है। जब देश का कोई प्रधानमंत्री होगा तो उसको होगा सुरक्षित हाथों में ही प्रधानमंत्री होता है। सीमाएं बढ़ा नहीं करती है कागज पे खिंची लकीरों से, सीमाएं बढ़ती हैं हमेशा ताकत और शमशीरों से। हमारे देश का प्रधानमंत्री और सेना जब मजबूत होगी ना, तब जाके देश का विस्तार हो